अयोध्या के बाद अब नोएडा में भी बजरंग दल का एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लाठी, तलवार और राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि वो 31 साल से ऐसे शिविर लगा रहे हैं। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गायब फाइलों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फाइलों की पड़ताल करने के लिए रिकॉर्ड रूम को पूरी तरह से खंगाला गया है। गायब फाइलों का पता लगाने के लिए गठित एक सदस्यीय समिति 31 मई से पहले अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दे देगी। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव BK प्रसाद ने गृह सचिव राजीव महर्षि को बताया है कि गायब फाइलों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। CBSE 10वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आज घोषित होने जा रहा है। नतीजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in और results.nic.in पर देखे जा सकते हैं। बोर्ड के सभी रीजन के रिजल्ट आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। कुल 15 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 6 लाख लड़कियां और 9 लाख लड़के शामिल हैं। स्पेन निर्मित ट्रेन टेल्गो को भारत के रेलवे ट्रैक पर दौड़ाने की तैयारियां जोरों पर हैं। टेल्गो का परीक्षण ट्रायल सबसे पहले बरेली और भोजपुर के बीच किया गया। फिलहाल ट्रायल रन के दौरान इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई। इसकी अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी विकास पर्व मना रही है। बिहार बीजेपी ने भी पटना के रविंद्र भवन में विकास पर्व का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। प्रदेश के नेताओं ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हमने जब जनसंघ प्रारंभ की थी, हमारे नेताओं ने जब सिर्फ 10 कार्यकर्ता, आज हमारी विचारधारा काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक लोग कहते थे कि हिंदी भाषियों की पार्टी है। आज हमने केरल के अंदर 3 गुना वोट प्राप्त किए, बंगाल के अंदर 3 गुना वोट प्राप्त किए हैं, आसाम में हमने सरकार बनाई है, बाकी जगह पे भी हम धमाकेदार दस्तक दे रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, यदि देश के अंदर कोई अखिल भारतीय पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 3 साल बाकी है। और मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि दिन रात हम एक कर दें और 2019 के लोकसभा चुनाव में हम फिर से बता दें दुनिया को कि नरेंद्र मोदी देश के फिर से दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसी संकल्प के साथ कि हम पैकेज को बिहार में लागू करेंगे और बिहार के विकास में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर और केंद्र से सहयोग लेने के लिए तैयार होना होगा। जो कुछ घोषणाएं की, जिसको उन्होंने कहा था कि घोषणा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उस घोषणाओं के अनुरूप उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया है। इसको संपूर्ण प्रचारित किया जाए, गांव-गांव में ले जाया जाए, लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास किया जाए कि पहले की सरकारों में और आज की सरकार में काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी हिसाब से आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटना के रविंद्र भवन में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी विकास पर्व मना रही थी। मंच पर पार्टी के नेता सुशील मोदी सरकार का बखान कर रहे थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बड़े आराम से सो रहे थे। मंच पर सुशील मोदी बोले जा रहे थे, लेकिन इनकी नींद में कोई खलल पड़ता नहीं दिख रहा था। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोनों उम्मीदवार 30 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। 10 जून को राज्यसभा चुनाव होना है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा है कि विपक्ष राज्यसभा के लिए साझा उम्मीदवार के नाम की घोषणा करे और इसकी तैयारी के लिए पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करने पहुंचे हैं। साझा उम्मीदवारों की बात कहकर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी के लिए अभी से दावा ठोक दिया है। वैसे इस बीच शिबू सोरेन ने रघुवर सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है। दिल्ली भेजे हैं और सोनिया गांधी ने उसको और एक कार्यक्रमों की गारंटी से अपना एक सीट जीत सके।
सरकार जैसा काम कर रही है ठीक है कर रही है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए। गुरुजी का ये सिद्धांत आया है कि पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार देगी और गुरुजी के निर्देश पर हेमंत जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी से आज बात करने गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन भी हम लोगों को चाहिए, साथ साथ जेवीएम का भी समर्थन चाहिए तथा अन्य जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, वाम दल है, उनका भी समर्थन चाहिए। तो एक साझा उम्मीदवार के लिए हेमंत जी ने आज से पहल शुरू किया है। हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर में हल निकल आएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही कैंडिडेट चुनाव में उम्मीदवार बनेगा। बिहार में रंगदारों के निशाने पर डॉक्टर्स हैं। अब तक करीब 25 डॉक्टर्स से रंगदारी मांगी जा चुकी है और डॉक्टर्स खुद को डरा हुआ बता रहे हैं। कई डॉक्टर्स बिहार से पलायन करने का भी मूड बना रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई के खिलाफ डिहरी अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने थाना प्रभारी पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। अस्पताल में हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक हड़ताल खत्म करने की कोई पहल प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। नगर थाना प्रभारी द्वारा जो बस कर 10 मिनट में पुर्जा काटने के लिए कहें, हमने कहा कि सर घबराइए मत, इलाज होने दीजिए, पुर्जा काट देते हैं। इतना कहने के बाद उन्हें गुस्सा में आकर के हमको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उनके साथ आए और अंगरक्षक भी थे, वो भी लोग भी हमारे साथ मारपीट कर रहे थे। और एक जो इलाज कराने के लिए आया था प्रफुल्ल कुमार दुबे थे, मैं घायल हो गया यहाँ पर। फिर इसमें में मैडम बुलाइए थाना प्रभारी को, तो उनके साथ भी बदसलूकी किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया रिपोर्ट में पटना को विश्व के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। अब इसकी पुष्टि के लिए राजधानी में प्रदूषण की एक और वजह सामने आ गई है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी सीड की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैविक ईंधन से जलने वाले पारंपरिक चूल्हे की वजह से पटना की हवा प्रदूषित होती जा रही है। झारखंड में टेट पास पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी है। 48 पैरा टीचर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री और पैरा टीचर्स के बीच की बातचीत बेनतीजा हो गई थी। आरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 तस्कर हेरोइन की बड़ी खेप शिवगंज मोहल्ले पहुंचाने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर आरा रेलवे स्टेशन पर एक तस्कर मोहम्मद रियाज को धर दबोचा। रियाज पटना का रहने वाला और वो हेरोइन की डिलीवरी दे रहा था। उसी वक्त पुलिस ने तीनों तस्कर को रंगे हाथों 1.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। बरामद हेरोइन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस की माने तो हेरोइन की खेप मध्य प्रदेश से पटना लाई जा रही थी, जिसको आरा में ही जब्त कर लिया गया। हेरोइन को एक स्पेशल ब्रीफकेस में लाया जा रहा था, जिसमें कई ऐसे छुपे हुए पैकेट बने हुए थे जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तस्करों के अलावा हेरोइन के साथ 2 मोबाइल, ट्रेन का टिकट और नकद रुपया भी बरामद हुआ है। मादक पदार्थ हैं जिसमें हीरोइन बताया जा रहे हैं और कुछ बूस्टर ड्रग्स हैं। सब मिला के 1479 ग्राम हैं और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और ये सूटकेस है जिससे कि लाया गया था और 3 की गिरफ्तारी हुई। मधुबनी के रहेका इलाके में नाबालिग को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी के मुताबिक 4 लड़कों ने पीड़ित का अपहरण कर लिया और उसमें से एक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित ने एक आरोपी की पहचान कर ली है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन विश्वास के तहत पटना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 20 से ज्यादा मामलों का खुलासा करते हुए 17 अपराधियों को धर दबोचा है। इन मामलों में जाली स्टैंप के गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं और उनसे पुलिस ने लाखों रुपए के नकली स्टैंप बरामद कर लिए हैं। पुलिस के साथ ही शास्त्री नगर इलाके में चोरी करने वाले शातिर भी पकड़े गए हैं। पटना पुलिस ने दीघा इलाके के कुख्यात भूमाफिया नकटा और टुडे टाइल्स के मालिक की हत्या करने के लिए सुपारी देने वाले शूटर चंदन को भी गिरफ्तार किया है। पटना में फेक स्टैंप का एक रैकेट बस्ट हुआ है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लाखों की मात्रा में फेक स्टैंप है और हम लोग उसमें और अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम आया है, जल्द से जल्द वो लोग गिरफ्तार होंगे। एक बड़ा रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। देरा का कुख्यात अपराधी एवं भू माफिया नकटा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नकटा कुख्यात अपराधी है और
हाल में जो राजीव नगर में गोलीबारी की घटना हुई थी उसमें उसकी मुखिया भूमिका थी। कई लोगों का मर्डर और अपहरण ये कर चुका है। रांची में जाकर रह रहा था, अभी हाल में यहाँ आया था तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। पटना में पुलिस ने एक बार फिर छात्रों पर लाठियां बरसाई। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के गार्ड की ओर से छात्रों पर की गई फायरिंग के विरोध में छात्र संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया था। छात्र संगठन के सदस्य जब मगध विश्वविद्यालय की शाखा को बंद कराने पहुंचे तो पुलिस ने दौड़ाकर छात्रों को पीटा और उन्हें विश्वविद्यालय परिसर से भगा दिया। मगध यूनिवर्सिटी के पास से हटाए जाने के बाद छात्र राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और वहां रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कुछ देर के लिए ट्रेन का परिचालन बाधित रहा। आरा में छात्र संगठन आयसा के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुगलसराय पटना पैसेंजर ट्रेन को घंटों रोके रखा और यातायात बाधित रखा। पटना आर्ट कॉलेज में छात्रों के अनशन और पीयूबीसी के बॉडीगार्ड की ओर से छात्रों पर की गई फायरिंग से छात्र संगठन बेहद नाराज है। छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करने समेत दोषी बॉडीगार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आयसा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोहतास पुलिस ने एटीएम चुराकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये एटीएम के पास जाकर भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों में से कई बैंकों के एटीएम बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए नालंदा जिले के 8 बाल मजदूरों को बाल कल्याण समिति के सहयोग से नालंदा लाया गया, जहां बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने बच्चों को उनके माता पिता को सौंप दिया। मुक्त कराए गए सभी बच्चे नालंदा जिले के हरनौत थाने के बिरजू मिल्कीपर गांव के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि कुंदन इन बच्चों को रद्दी की दुकान में काम कराने के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर जा रहा था। जो ही वो बच्चों के साथ नई दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो एक साथ 8 बच्चों को देखकर रेल पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया। हालांकि कुंदन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुक्त कराए गए तमाम बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच है। दिल्ली जा रहा था, मैंने एक एजेंट था कुंदन नाम का बच्चा, ये सबको ले जा रहा था वहाँ रद्दी चुनवाने के लिए। वहाँ के जीआरपी जैसे ही उतरा उन लोग देखा कि इन लोग बच्चा श्रम से संबंधित लगता है, उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ के रेलवे चाइल्ड लाइन को दे दिया। बिहार शरीफ में पुलिस ने लुटेरे गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरा पवन यादव कटिहार जिले का रहने वाला है, जो अपने साथियों की मदद से वैसे लोगों को अपना शिकार बनाता था जो बैंक से मोटी रकम निकालते थे। बैंक से जो ही कोई ग्राहक रकम निकालकर बाहर आता था, ये लुटेरे बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करते थे और मौका मिलते ही रुपए छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक 26 मई को पवन और उसके साथियों ने बिहार थाना इलाके से ऑटो पर सवार एक टीचर से 49,000 रुपए लूट लिए थे। इसके अलावा भी पवन ने कई लूटकांड का खुलासा किया है। इसके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नालंदा जिले के कई क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। कटिहार में भीड़ ने छिनतई के आरोपी की जमकर पिटाई की। घटना नगर थाना क्षेत्र के गुढ़ी टोला मोहल्ले की है। आरोपी एक महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहा था। शोर मचाने पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान नगर थाना पुलिस वहां मौजूद थी। भीड़ इतनी उग्र थी कि आरोपी को पुलिस के कब्जे से खींचकर भी पीटा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मिड डे मील में अनियमितता को लेकर सीतामढ़ी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। डुमरा प्रखंड के मुर्गियाचक मिडिल स्कूल के छात्रों ने मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसकी जांच के लिए बीईओ स्कूल पहुंचे थे, लेकिन माकूल जवाब नहीं देने पर छात्र और उनके परिजन नाराज हो गए और स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्कूल से शिक्षक फरार हो गए और तनाव खत्म करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मोतिहारी में एसएसबी ने 4 किलो चरस के साथ स्मगलर सुरेश नेपाल के 12 जिले का रहने वाला है और चरस की डिलीवरी आदापुर में करने जा रहा था। जब्त चरस की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कटिहार में गंगा नदी में डूबे 6 किसानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरुवार को गंगा नदी में 28 लोगों से भरी नाव पलट गई थी। इस घटना में 6 लोग डूब गए थे। शुक्रवार से लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी थी। टीम ने देर रात तक सभी शव बरामद कर लिए हैं। पालीगंज ब्लॉक के नधारी अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल टीसी देने के एवज में उनसे घूस की मांग करते हैं।
इसके अलावा विद्यालय में कई खामियां हैं जिसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी प्रिंसिपल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वाहन चेकिंग के दौरान रांची के लालपुर पुलिस ने मोबाइल झपटमार गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में एक नाबालिग है जो गॉसनर कॉलेज का छात्र है। युवकों के पास से 8 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार युवकों ने 10 से ज्यादा घटनाओं में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के पकड़े युवकों की जब तलाश ली गई तो 2 मोबाइल बिना सिम के मिले, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और पूरी हकीकत सामने आ गई। 2 लड़के थे, उसमें दोनों के पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिसमें कोई सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। जब उनसे जनता से पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई कि ये दोनों इस पूरे इलाके में बूटी मोड़, लालपुर, सर्कुलर रोड, ये जो पूरा जो व्यस्त जो जितने भी चौक चौराहे हैं, इनमें ये लोग मोबाइल झपट करके भागने का की गतिविधि को या अपराध को अंजाम देने का कार्य करते थे। इनके पास से कुल मिलाकर के 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर स्मार्टफोन है। गोड्डा में एक ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा जिले के महगामा मेहरमा के NH 133 पर हुआ। घायलों में 2 को गंभीर हालत में भागलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 6 घायलों का इलाज महगामा रेफरल हॉस्पिटल में चल रहा है। बोकारो के चास में मंत्री CP सिंह के कार्यक्रम के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। काफी देर तक दोनों समर्थक हंगामा करते रहे। बाद में नगर निगम के अपर आयुक्त और चास थाना प्रभारी के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में आज हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहां सीएम तिरहुत प्रमंडल में राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रमंडल में पूर्ण शराबबंदी को लेकर किए जा रहे काम पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। पुलिस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सिपाहियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। बढ़ती गर्मी से मरीजों को राहत देने के लिए IGIMS में वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिसकी शुरुआत इलाहाबाद बैंक के कार्यकारी निदेशक ने की। इस मौके पर IGIMS के निदेशक भी मौजूद रहे। आप देखिए ना, काफ़ी फायदा होगा। इतना सारा पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरे को पता चला ये सबसे इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें रोज़ कम से कम 1000 OPD में पेशेंट आता है, तो ज़रूर उनके लिए काफ़ी फायदा होगा। चीन ने 250 तीर्थयात्रियों के अलावा और भारतीय श्रद्धालुओं को सिक्किम के नाथुला के रास्ते तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल 250 तीर्थयात्रियों को नए मार्ग से जाने की इजाजत दी गई थी। चीनी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने की बात कही है।